इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट यानी सीमॉट की एक रिपोर्ट सामने आई है जो पर्यावरण के लिहाज से बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट दावा करती है कि जो पहाड़ों पर ग्लेशियर हैं वो तेज़ी से पिघल रहे हैं। पहाड़ों से ग्लेशियर पिघलते हैं तो उनका पानी कहाँ आता है? नदियों में। तो चीन, भारत और पाकिस्तान समेत 16 देशों में 2 अरब लोग ऐसे हैं जिनको ताज़ा पानी इन्हीं नदियों से मिलता है। सर, कितनी चौंकाने वाली ये रिपोर्ट और इस रिपोर्ट में है क्या? ये बेहद सनसनीखेज रिपोर्ट है जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के भारत के हिमालयी क्षेत्रों में, हिंदू कुश क्षेत्रों में जो भारत, पाकिस्तान और चीन में फैला हुआ है, ये रिपोर्ट बता रही है कि 2100 तक, सन 2100 तक इन ग्लेशियर्स का 65% हिस्सा पिघल जाएगा। कुछ ग्लेशियर्स 30% पिघलेंगे, कुछ 50% पिघलेंगे। यानी और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि दुनिया का तापमान करीब करीब 1.5 डिग्री सेल्सियस की जो सीमा उसे पार कर जाएगा। हम लोग उस पर विस्तार से इकोनॉमिका में एक बार चर्चा भी कर चुके हैं कि क्लाइमेट चेंज का जो सबसे बड़ा लक्ष्य था वो इसी साल ध्वस्त हो गया है। इसी साल दुनिया का के तापमान में 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी रोकने का जो लक्ष्य था वो खत्म हो गया और तापमान में बढ़ोतरी इसी साल और अगले 2 साल के भीतर 1.5 डिग्री से ऊपर निकल जाएगी। और इसलिए जो भारत के पर्वतीय इलाकों में जो ऊंची चोटियां हैं, जहां ग्लेशियर्स हैं, जहां से पानी नदियों के सहारे आपके पेयजल तक आता है, वो पिघलेगा। रिपोर्ट ये बता रही है कि जो रिपोर्ट में मॉनिटर किया गया है सैटेलाइट के जरिए, उसमें एवरेस्ट, K2, ये 2 प्रमुख जो चोटियां हैं भारत की, इन पर ग्लेशियर्स के पिघलने की रफ्तार तेज हो गई है। पिछले 1-2 सालों में ये ऐसी रफ्तार तेज नहीं थी। 2010 के आसपास ग्लेशियर्स ने करीब 2010 के आंकड़े के हिसाब से करीब 65% के आसपास ग्लेशियर पिघलने की रफ्तार थी, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि इस रफ्तार में काफ़ी तेजी आई है। ठीक इसी तरह से जो पूरी एशिया की हिंदू कुश और हिमालय की रेंज है, जो हिंदू कुश से हिमालय तक फैली हुई है, जिसमें पाकिस्तान और चीन के हिस्से भी हैं, यहाँ भी ये माना जा रहा है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान में जो 3500 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है, जिस स्ट्रेच में सबसे ज़्यादा बड़े ग्लेशियर्स हैं पहाड़ों के ऊपर, इनके पिघलने की रफ्तार 50% तक बढ़ सकती है। और इसलिए अगले 50 सालों में, 40 सालों में यहाँ से निकलने वाले पानी की कमी भी होगी, जिसका असर पेयजल पर दिखाई देगा अगर पर्यावरण में गर्मी रोकने के प्रयास नहीं किए गए।